अब देखो YouTube के पहले वीडियोस में आप लोग मतलब इतना ज्यादा प्यार दोगे ना, ये मैं नहीं सोचा था। मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ऐसा नहीं था। मैं सोचा था कि वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, शायद इसमें कैसा रिस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा। बट आप सभी लोगों ने इस पे जितना बढ़ चढ़ के मतलब अपना इंटरेस्टेड दिखलाया है, और यही चीज मुझे क्या करता है कि आगे मोटिवेट करता है कि इस प्लेलिस्ट के ऊपर वीडियो बनाने का। तो गाइज, मैं हूं अतुल, आप देख रहे हैं टेक अतुल, और टेक अतुल के यूट्यूब चैनल में आप ये वीडियो देख रहे हो या फिर फेसबुक पे देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, तो आपको क्या है कि बिल्कुल डे वाइज वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट का नाम हम लोगों ने रखा था बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग। ओके, और आप लोगों को इंट्रोडक्शन में दिया था कि इसमें कैसा कैसा वीडियोस आएगा। तो आज अपना क्या है कि डे 2 है, देख पा रहे हो ना। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी को कैसे फील किया जाता है। बिल्कुल इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड ये वीडियो है। ठीक है, अगर आप एक फ्रेशर हो, आप एक इंजीनियर हो, आप एक इलेक्ट्रीशियन हो, तो आपका क्या अप्रोच रहना चाहिए ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, कि आप कैसे फील कर पाओगे। ठीक है, अगर कोई पैनल है या फिर कोई केबल है या फिर कोई कॉन्टेक्टर्स है, उसमें से पावर मेरा जा रहा है, तो वो पावर कितना ज्यादा मेरा स्टेबल है। अभी आगे आपका सारा डाउट क्लियर होगा। ओके, तो 1 मिनट देना सिर्फ। क्या है कि अभी लगातार मैं ये तीसरा वीडियो शूट कर रहा हूँ। एक मैंने इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के लिए वीडियो शूट करा, दूसरा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए वीडियो शूट करा, अब तीसरा मैं ये यूट्यूब के लिए शूट कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉमिस किया हूँ भाई कि आप लोगों को वीडियो दूंगा, तो वीडियो देना ही मेरा फर्ज बनता है। ओके, तो चलो, यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये फ्रेशर्स लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है एक्सपीरियंस। तो एक फ्रेशर्स और एक एक्सपीरियंस के बेस पे क्या मतलब अप्रोच रहता है। ठीक है, तो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी को कैसे फील करना है इंडस्ट्री में, इस चीज को आज हम लोग सीखेंगे। एंड आपको बिल्कुल क्लियर कट जवाब आपको इधर मिलेगा देखने को। तो गाइज, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी दिखती नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री में जो काम करता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को देखने से पहले फील कर लेता है। और अगर ये फील डेवलप नहीं हुई, तो पैनल के सामने खड़ा होना डेंजरस हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, बात को समझने की कोशिश करना पहले। तो इलेक्ट्रिसिटी तो सबसे पहले दिखाई नहीं देता, इस बात से आप भी जानते हो। अगर कोई मैकेनिकल का काम हो रहा है, कटिंग हो रहा है, वेल्डिंग हो रहा है, आप देख पाओगे, बट इलेक्ट्रिसिटी को आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो लेकिन इंडस्ट्री में जो काम करता है, जैसे कि जिसका एक्सपीरियंस हो जाता है ना कि 2 साल 5 साल जिसका एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो वो कोई पैनल के सामने जाएगा या फिर कहीं भी कोई केबल के पास खड़ा रहेगा, तो वो खड़ा रह के कुछ फिजिकली ऑब्जर्वेशन के साथ वो बोल देगा कि इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी आगे पूरा क्लियर करते हैं। पहला जो मेथड है इलेक्ट्रिसिटी को फील करने का, वो है साउंड से। ठीक है, तो एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, पैनल के पास जाकर के पहले मीटर नहीं देखता है, वो क्या करता है कि सुनता है। क्या सुनता है? साउंड को सुनता है। जैसे कॉन्टेक्टर कहीं बजिंग साउंड नहीं कर रहा है, या फिर मोटर के पास जाता है तो हेवी हमिंग साउंड तो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर कॉन्टेक्टर बजिंग हो रहा है, तो इससे उसको समझ में आ जाता है इलेक्ट्रिशियन को कि मेरा कॉन्टेक्टर का जो कॉइल है वो वीक हो गया है। या फिर अगर मेरा मोटर में हेवी हमिंग साउंड हो रहा है, तो वो समझ जाता है कि उसमें लोड ज्यादा हो सकता है, या फिर इसके अंदर जो बैरिंग है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो क्या करेगा, फिजिकली उस पर मॉनिटरिंग करता रहेगा। तो पहला जो मेथड है, साउंड से आप समझ जाओगे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जो क्वालिटी है वो कैसा है। ठीक है, दूसरा स्मेल। इलेक्ट्रिसिटी में मतलब मैं जब अभी जो ट्रेनिंग मतलब मैं जो जॉब कर रहा हूँ एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो एक सर ने मुझे बोला था कि नाक को और कान को हमेशा खुला रखना, तो इलेक्ट्रिकल के कुछ प्रॉब्लम अगर होगा ना, तो तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा। नोज को क्यों बोला था पता है? इसके लिए बोला था कि स्मेल से तुम पता कर लोगे कि तुम्हारा जो पावर सिस्टम है, उसमें जो केबल्स लगा है, ये लगा है, उसमें जो केबल से वो जल रहा है कि नहीं जल रहा है। क्योंकि कभी पैनल के पास जाके खड़ा होना, तो अजीब से अगर स्मेल एक्सपीरियंस किए हो, तो वो स्मेल प्लास्टिक के नहीं होता। वो स्मेल क्या होता है पता है? वो फ्यूचर प्रॉब्लम का स्मेल होता है।
जब भी कोई केबल्स में अगर लगिंग मेरा गलत कंडीशन पे रहेगा ना, लग्स करा हुआ, लग्स सही से टाइटनेस नहीं रहेगा, लूज कनेक्शन जहां रहेगा वहां पे हीट अप होगा। हीट से क्या होगा, केबल का जो इंसुलेशन होता है प्लास्टिक का वो मेरा जलना स्टार्ट हो जाएगा। जलेगा तो वहां से क्या निकलेगा, स्मेल निकलेगा। ठीक है, तो हर एक पैनल को सेपरेट खोल करके आप मतलब फिजिकली तो नहीं देख सकते, बट अगर कोई केबल मेरा जल रहा है तो वहां से स्मेल तो आएगा ना। तो इसलिए किसी भी फीडर, किसी भी पैनल के पास जाओ तो ये वाला स्मेल जो है ना, इसको थोड़ा सा नोज में ध्यान में रखते हुए जाना। इससे भी क्या है कि आप एक ब्रेकडाउन को रोक सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो हीट। हीट से करंट का अंदाजा लग जाता है। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। बहुत जगह आप देखोगे कि केबल्स में अगर आप काम किए रहोगे तो हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर गन लेते हैं। टेम्परेचर गन से जो है उसको चेक करते हैं कि केबल का जो अभी हीट है टर्मिनल्स का वो कितना है। अगर किसी में हीट ज्यादा है तो यानी कि वो उसमें करंट जो है ज्यादा ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, वो ज्यादा करंट सस्टेन करेगा। इसलिए एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर केबल को टच करके बोल देगा कि वो लोड ज्यादा है। यहाँ पे जो टच करके है, ये सेफ्टी को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए करना है। हाथ में ग्लव्स पहन के आपको केबल को टच करना है पहले। ठीक है, और सेफ्टी और भी अगर चाहिए तो आप क्या है कि टेम्परेचर गन का यूज कर सकते हो, जिस टेम्परेचर गन से आप क्या है कि केबल कितना हीट हो रहा है नहीं हो रहा है वो आपको डायरेक्टली वहां पे डिजिटली डेटा दे देगा। ओके, तो क्या है कि ओवर हीटिंग केबल, लग्स, टर्मिनल, टेम्परेचर और पैनल हॉट फील होना से क्या है कि आप समझ जाओगे कि हीट से भी अपना जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको आप फील कर पाओगे कि उसका क्वालिटी क्या है। ओके, तो क्या है कि न्यू इंजीनियर्स जो होते हैं ना, वो मीटर है ना वो काफी है वो बोलते हैं, बट मीटरिंग नहीं, एक्सपीरियंस मैटर करता है। ओके, और दूसरा देखो, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक बिहेवियर है। जी दोस्तों, ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी से जब आपका नाता जुड़ जाएगा तो आप जो है फील कर पाओगे कि भाई सच में ये तो अपना दोस्त है। ओके, एंड आपको जो है परफेक्ट एकदम टाइम टू टाइम आपको इसको चेक करता रहना पड़ेगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करता रहना पड़ेगा। ओके, एंड अगर तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी को फील करना सीख लिया है ना, तो तुम सिर्फ इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर नहीं, एसेट बन जाओगे कंपनी के लिए। भाई बिल्कुल सही बात बोला है। अगर कोई कंपनी देख लेगा कि भाई इस बंदे को रखने से मेरा ब्रेकडाउन कम आ रहा है, ये कम आ रहा है, वो कम हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग इज वेल रनिंग हो रहा है, तो कंपनी भी आपको देखेगा, आपका इंक्रीमेंट अच्छा होगा, एंड आपका जो वहाँ पे एक रिलेशनशिप है कंपनी के साथ वो बहुत बेटर बन जाएगा। ओके, तो गाइज आज की इस वीडियो में आप लोगों ने ये सीखा कि इलेक्ट्रिसिटी को इंडस्ट्री में कैसे फील किया जाता है। और ये जो है मूल मंत्र था, 3 मूल मंत्र था। एक बार मैं अगर आपको दिखलाऊं तो पहला है साउंड से, ठीक है, दूसरा है अपना स्मेल, और तीसरा है हीट से। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको क्या है कि ध्यान में रखना चाहिए। ओके गाइज, तो लास्ट में यही बोलूंगा कि ऐसा ही सपोर्ट और प्यार बना के रखिए। आगे आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारे अपडेट्स एंड इसी तरह इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड वीडियोस में आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। और इस वीडियो से आपको हेल्प मिला कि नहीं, आपको कुछ समझ में आया कि नहीं, आपका जो भी मतलब फीडबैक है वो कमेंट करके जरूर बताना। ओके, एंड लास्ट में ये बोलना चाहूंगा गाइज, ये मेरा एप्लीकेशन है टेक अतुल के नाम से, आपको प्ले स्टोर पे देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक डाउनलोड नहीं कराया तो जाके डाउनलोड करो, क्योंकि उधर क्या है कि मैं थोड़ा सा क्वालिटी कंटेंट एक ब्रॉड वे में अच्छे तरीके से देता हूँ, एंड यूट्यूब में भी देता हूँ, बट उसमें क्या है कि एक आपको सिस्टम मिलेगा। उस सिस्टम में एप्लीकेशन में आप पूरे अच्छे तरीके से देखोगे, पीडीएफ के साथ मिलेगा। ओके, ईच एंड एवरीथिंग आपको एज वेल एज मिलेगा। वहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिकल बुक अपना है अपना, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। अपना इलेक्ट्रिकल ड्राइंग क्रैश कोर्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्रैश कोर्स है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्रैश कोर्स है। तो कुल मिला के बात यह है कि एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, आप वहाँ पे जा करके पूरा चेकआउट करिए, आपको सभी चीज़ें जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब के वीडियोस में, जहाँ पे और एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि पूरा इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड रहने वाला है। तो गाइज अपना ध्यान रखिए, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।